न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है? न्यूटन्स फॉर्मूला सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हम डिराइव करते हैं। यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ये गिवन हो ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन और अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाए, और ये जो n है यदि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, ये जो n है यदि नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को an से रिप्लेस कर देते हैं, x को an माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। और आप यहां देखिए इस c को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू सी लिख सकते हैं। तो 1 को हम क्या करते हैं, 1 को हम an माइनस 2 से रिप्लेस करते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट के बाद मुझे एक फॉर्मूला मिलता है, उसी को हम न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ जरा रिप्लेस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यदि एक्स स्क्वायर को हम an से रिप्लेस करें तो an प्लस यदि x को an माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, b an माइनस 1, और 1 को यदि हम an माइनस 2 से रिप्लेस करें तो यहाँ लिख सकते हैं c इंटू an माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे, a इंटू an प्लस b इंटू an माइनस 1 एंड प्लस c इंटू an माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसी वाले फॉर्मूला को हम कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम सवालों को बड़ा ही इजीली सॉल्व करते हैं। तो एक सवाल लेते हैं और ट्राई करते हैं। ओके, आप नोट कर लीजिए इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लेते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। एक सवाल लेते, देखिए सवाल क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसका दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, और ये गिवन है an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, और जहां ये जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यस और यस। यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि a10 प्लस 2a8 अपॉन 2a9 की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे फाइंड करना है। और ये जो सवाल है वो जेईई 2011 में पूछा गया था, IIT जेईई 2011, और इसी सेम सवाल को जेईई मेन 2015 में रिपीट किया गया। सेम को जेईई मेन 2015 में इसी सेम सवाल को रिपीट किया गया। अब इस सवाल को हम बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए ये कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन रहता है तो करते क्या है, एक्स स्क्वायर को an से रिप्लेस कर दिए, x को an माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं और 1 को an माइनस 2 से रिप्लेस करते हैं, तो कर देते हैं, करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, an से रिप्लेस कर दिए, x को क्या करेंगे an माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, और 1 को क्या करेंगे भाई an माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए an माइनस 6 टाइम्स an माइनस 1, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं ना, यस और यस, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं an माइनस 1 से, प्लस 2 इंटू 1 और 1 को रिप्लेस कर रहे हैं an माइनस 2 से, तो 2 इंटू an माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिल गया न्यूटन्स फॉर्मूला। ये क्या मिल गया,
ये मिल गया मुझे न्यूटन फॉर्मूला। अब करना क्या है, यहाँ देखना है, यहाँ n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी, 10। तो अगर n की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में 10 पुट करें तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं। देखिए यदि n की वैल्यू हम 10 रखते हैं क्या मिलेगा, a10 माइनस an माइनस 1 10, अगर n 10 है तो n माइनस 1 9, तो माइनस 6a9 प्लस n माइनस 2 a8, तो 2a8 इक्वल टू 0। मुझे चाहिए क्या भाई, a10 प्लस 2a8, a10 प्लस 2a8 हमारे पास है, इसको इस तरह से लिखते हैं, a10 प्लस 2a8 इज इक्वल टू 6a9। हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2a9, तो इस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे, a10 प्लस 2a8 इज इक्वल टू 2a9 इंटू 3 इंटू 2 6a9, यस और यस। तो a10 प्लस 2a8, यदि हम इस 2a9 को न्यूमरेटर में dr में लेके आए तो क्या हो जाएगा, 2a9 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, यस और यस। तो बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला हम बड़े ही आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं, और जेईई मेन में हमेशा एक सवाल कंफर्म है न्यूटन्स फॉर्मूला पे। तो आप इस चीज को नोट कीजिए, ओके। एक सवाल है जिसमें Pn दिया गया है अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n। कहा गया है P10 की वैल्यू इसने दे रखा है जो है 123, P9 इसने दे रखा है जो है 76, एंड P8 इसने दे रखा है जो है 47, एंड P1 भी ये दे रखा है जो है इक्वल टू 1। तो कहता क्या है कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha and 1 upon बीटा। ये मुझे फाइंड आउट करना है। सवाल क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। Pn इसने दे रखा है, P10 दे रखा है 123, P9 दे रखा है 76, P8 47 एंड P1 कितना दे रखा है, 1। तो यदि हम बात करें P1 की, पूछा क्या है कि आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिसकी रूट 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। करना क्या है, वेरी सिंपल। P1 क्या होता है भाई, P1 आप जरा इसको देखिए, अगर रूट गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट कितना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इसको यदि हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा x प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यस और यस, यस। तो यहां क्या लिखेंगे, P1 की ओर जरा देखिए, P क्या है, Pn क्या है, अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n। तो P1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और कितना है 1 है, तो ये 1 के बराबर है। क्लियर और क्लियर, यस। अब जरा देखिए कि P10 ये दे रखा है 123, P9 ये दे रखा है 76 और P8 ये दे रखा है 47। तो यदि हम जरा गौर से देखें तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि P10 माइनस P8 ये बराबर है P9 के। क्लियर और नो, ये बराबर है P9 की, क्योंकि यदि 123 माइनस 47 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 76।
क्लियर और नोट कितना आ जाएगा 76। तो ये P10 क्या है हमारा, Pn है। तो यदि हम इसको Pn लिखें तो P8 हमारा क्या हो जाएगा Pn माइनस 2, Pn माइनस 2 और P9 क्या हो जाएगा Pn माइनस 1, Pn माइनस 1। अब न्यूटन्स फॉर्मूला में हम करते क्या थे, जरा देखिए, इसको हम हटा रहे हैं कि अगर कंडीशन ये गिवन हो तो हम an को एक्स स्क्वायर लिखते थे, an बोले तो pn को भी हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो pn क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, p ऑफ n माइनस 1 क्या है x है, p ऑफ n माइनस 1 हमारा क्या है x है, और p ऑफ n माइनस 2 क्या है 1 है। तो p ऑफ n माइनस 2 हमारा क्या है 1 है। तो यदि हम लिखना चाहें इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट क्या है, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है। अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा cy a, सो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस 1/1 is 1। तो यदि हम इस इक्वेशन में रखें तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा 1/अल्फा एंड 1/बीटा। और ये जो सवाल है वो जेई मेन 2025 में पूछा गया था, जेई मेन 2025 में पूछा गया था। तो हर एक साल न्यूटन्स फॉर्मूला पे सवाल पूछे जाते हैं और ये बड़े ही आसान होते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला। तो आप इस तरह से इस चीज को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।